अगर आप यहाँ का इस्तेमाल आप खुद नहीं करोगे तो दूसरे आपके इस भेजे का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से करेंगे और आपको अपने इशारों पर नचाएंगे। तो ये जो भेजा आपका यहाँ पे है ना, तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। कोई दूसरा आपके आ करके आपके भेजे में कचरा डाल रहा है किसी के बारे में, आपको डस्टबिन समझ करके, तो आप वो गलती मत कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाइए और किसी भी बहकावे में आकर के अपनी पर्सनैलिटी को डाउन मत कीजिए। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों का अपनी कुछ भी ओपिनियन ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर के, दूसरों की बातों में आ करके अपने निर्णय बदलते रहते हैं और दूसरों के बारे में जैसा कोई उनको सिखा देता है, बहका देता है, वो अपने निर्णय को उसी के अकॉर्डिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मानसिक रूप से काफी कमजोर होते हैं। नहीं तो कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिसको आप अच्छे से जानते हो, आप उसकी नेचर को अच्छे से जानते हो, उनके व्यक्तित्व को अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई भी आता है या कोई भी परिवार का या रिश्तेदार या कोई भी इंसान आएंगे और उस व्यक्ति के बारे में जिसको आप भी अच्छे से जानते हो और आपको उसने किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाई होती, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी होती, किसी तरह से आपको परेशान नहीं किया होता, लेकिन क्योंकि आपको कोई थर्ड पर्सन आके सिखा रहा है, भगा रहा है, उनके बारे में कुछ कुछ बोल रहा है और आप इन्फ्लुएंस में आकर के या डर के मारे या किसी भी तरह के दबाव में आकर के आप भी उस व्यक्ति के बारे में वैसा ही निर्णय बना लेते हैं, वैसी ही धारणा बना लेते हैं जैसा कि आपको कोई थर्ड पर्सन सिखा रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगी कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कमजोर पर्सनैलिटी के ऐसे लोग होते हैं। वरना तो कोई कारण ही नहीं होता कि अगर आपका उससे किसी भी तरह का कोई तकरार नहीं, आपका उस इंसान से किसी तरह का कोई विवाद नहीं, लेकिन क्योंकि आपको किसी ने बहका दिया, आपको किसी ने आके उसकी बुराइयां कर दी, तो आपने भी अपना मन वैसा ही बना लिया उसके प्रति। तो कमजोर मानसिकता वाले इंसान ही इन्फ्लुएंस होकर के किसी थर्ड पर्सन के बारे में जिसको वो अच्छे से जानता होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको कोई बहका रहा है, कोई उसको सिखा रहा है, तो वो अपना निर्णय भी, अपनी सोच भी वैसी ही बना लेता है। वरना क्या कारण है जिसको हम जानते हैं, सामने से अच्छे से जानते हैं और उनसे हमारा कोई विवाद भी नहीं है, फिर भी हम किसी के बहकावे में आकर के अपना निर्णय बदल लेंगे, अपनी धारणा उसके प्रति गलत गलत बना लेंगे। ये तो कभी नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कहते हैं स्ट्रॉन्ग मानसिकता वाला इंसान, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान, मजबूत इरादे वाले इंसान को कभी कोई अपनी बातों में उलझा नहीं सकता, कभी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बहका नहीं सकता जबकि उसका पर्सनल कोई विवाद ना हो। तो इसी को कहते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का इंसान होता है कि भाई हिम्मत है तो कोई हमें सिखा के बताए, हिम्मत है तो कोई हमें उसके बारे में गलत बोल के दिखाए, हिम्मत है तो कोई हमें उसके बारे में किसी भी तरह की धारणा बनाने के लिए मजबूर करके दिखाए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का इंसान है। वो किसी के बहकावे में नहीं लगेंगे, वो किसी की बातों में नहीं आएंगे। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो लोग उस पर्सन के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं या उस पर्सन के बारे में उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब उनका अपना कोई विवाद होगा ना, उनकी अपनी कोई जलन होगी, तभी तो वो उसको सिखा रहे हैं कि तू तो सामने से मुकाबला कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। इस इंसान का इस्तेमाल करते हैं, इस इंसान को भी उसके खिलाफ कर देते हैं। तो फिर वो जाकर के अपना उल्लू सीधा करने के लिए उस इंसान को जा जाके बकाना सिखाना शुरू कर देते हैं, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं या जिनके साथ उनके बहुत प्यारे संबंध हैं। तो वो जाकर के उन्हें सिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई अब किसी तरह से इनको उनके खिलाफ कर दिया जाए। लेकिन वो महामूर्ख ये नहीं समझ पाता कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें किस तरह का दर्द दिया या तुम्हें किस तरह की तकलीफ दी, तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा कांड करा कि तुम भी उनके खिलाफ हो गए। तो ये 100% ये सही है कि सब ऐसे इंसान को पहचान चुके होते हैं कि ये कान का कच्चा है, ये इंसान कान का कच्चा है। इसको सिखा सकते हैं, इसको भड़का सकते हैं, किसी के भी खिलाफ भड़का सकते हैं, किसी के भी खिलाफ इसको भर सकते हैं। तो वो लोग उसको अच्छे से पहचान चुके होते हैं कि ये इंसान बातों का कच्चा है, इसको भगाओ, सिखाओ और अपनी तरफ कर लो। तो उसकी पर्सनैलिटी भी क्या हो जाती है, डम पर्सनैलिटी हो जाती है।
क्योंकि जिसके बारे में सिखाया जाता है वो ऑलरेडी पहले से तैयार होता है कि ये तो भकाई में आ जाएगा, सिखाई में आ जाएगा, भाई इसका क्या है, ये आज हमारे खिलाफ है, कल हमारे साथ हो जाएगा। तो ऐसी पर्सनैलिटी इंसान की नहीं होनी चाहिए। इस तरह की पर्सनैलिटी इंसान की इज्जत को खत्म करती है। सब कहते हैं भाई इस इंसान का क्या है, ये तो बातों में आ जाता है, भकाइयों में आ जाता है, इसकी अपनी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसका अपना तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। वरना तो क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अगर आपको कोई किसी के बारे में बहका रहा है, सिखा रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसे प्रॉब्लम है, उस इंसान से, आपको नहीं है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत है। तो फिर आप उसकी दिक्कत पूछिए, आपको क्या परेशानी है उनसे, आप क्यों उनके खिलाफ बोल रहे हो, आपको क्या दिक्कत है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है। तो ये पूछना जरूर बनता है। आधे से ज्यादा रिश्ते तो इसी तरह से खत्म हो जाते हैं कि उनका आपस में कोई विवाद ही नहीं होता, आपस में कोई ऐसी बात ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर के उन्होंने भी अपना मन उनके जैसा ही बना लिया और उनको समझ ही नहीं आता कि ये रिश्ते कैसे बिगड़ते चले गए धीरे धीरे। तो अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाइए कि अगर कोई आपको किसी तीसरे इंसान के बारे में बहका रहा है, सिखा रहा है, भड़का रहा है, तो आपको उस बहकावे में, उस भड़कावे में कभी नहीं आना, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, जिसके बारे में वो भड़का रहा है, आपको उसके खिलाफ कर रहा है, आपको जरा सोचना चाहिए कि जिसके बारे में वो भड़का रहा है, सिखा रहा है, उसको जरूर उससे कोई जलन है। क्योंकि आपके साथ तो कोई विवाद हुआ नहीं, आपके साथ तो कोई ऐसा सीन हुआ नहीं, तो आप क्यों उसकी बहकाई में आओगे। तो अपना एक दिमाग जो यहाँ भेजे में होता है उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप यहाँ का इस्तेमाल आप खुद नहीं करोगे तो दूसरे आपके इस भेजे का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से करेंगे और आपको अपने इशारों पर नचाएंगे। तो ये जो भेजा आपका यहाँ पे है ना, तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। कोई दूसरा आपके आकर के आपके भेजे में कचरा डाल रहा है किसी के बारे में, आपको डस्टबिन समझ करके, तो आप वो गलती मत कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाइए और किसी भी बहकावे में आकर के अपनी पर्सनैलिटी को डाउन मत कीजिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाइए, चाहे वो कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। अगर आपके दिमाग में कचरा डाल रहा है, आपको किसी के खिलाफ कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने दिमाग के हिसाब से आपको चला रहा है, आपके दिमाग को डम कर रहा है, आपको बेवकूफ समझा जा रहा है और आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप अपना इस्तेमाल मत होने दीजिए, अपने विवेक से फैसले लीजिए, अपने दिमाग से सोच करके फैसला कीजिए। कभी भी अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनने दीजिए। अगर आप स्वयं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरा कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेगा, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ बुद्धिमता का परिचय दीजिए। बुद्धू नहीं बनिए, बुद्धिमान बनिए, बुद्धू नहीं बनिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का ब्लॉग मैं करती हूँ खत्म। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। देखते रहिए राज पूनिया चैनल। नमस्कार।